आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 9 त्रिकोणमिति देख रहे थे। इसमें आज हम 6 अंकों वाले प्रश्न कहाँ से आएंगे इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले 6 अंकों वालों से रिलेटेड एक और वीडियो बन चुका है जिसमें सिद्ध कीजिए वाला ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है ये प्रश्न और सेम इससे रिलेटेड ये भी प्रश्न है। दोनों प्रश्नों को मैं समझा दिया था। साथ ही साथ इससे संबंधित एक और समीकरण हल कीजिए भी समझाया था, वो भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, उनको भी आप जाके वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा होता है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड के रूप में हम इसी को लेते हैं। हमारे पास साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा है प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इस साइड को हमको लेके चलना है और लाना है 2 कोसेक थीटा, यानी राइट हैंड साइड अपने को लाना है। तो इसको हल करने के लिए हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये जो दोनों हर दिया है, हर का लसा निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक जिसे एलसीएम कहते हैं। दोनों को ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इन दोनों का हमारे पास लसा हुआ एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। तिर्यक गुना से नीचे से साइन और ऊपर के साइन का गुना होगा, साइन साइन यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये नीचे से ऊपर सेम है दोनों इसलिए स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा स्क्वायर वाले में, बाकी सबको हमें अभी सेम लिखना है, कुछ नहीं करना है। साइन स्क्वायर थीटा ये भी सेम लिख दिया। देखिए क्या क्या सेम लिखना है उनको वहीं पे लिख रहा हूँ मैं। और हमारे पास ये नीचे वाले भी सेम है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे चेंजेस करना है, 1 जो है a के प्लेस में है और b के स्थान पे कॉस थीटा। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a यानी 1 और b यानी कॉस थीटा। इस प्रकार से हुआ। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये जो ऊपर वाला भाग है एक स्टेप और हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कास वाले को एक जगह नज़दीक में लिख देता हूँ ताकि इसमें फार्मूला लगा दें इन दोनों में। उसके बाद ये 1 हो जाएगा और ये 2 कॉस थीटा हमारे पास दोनों अपान के रूप में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस प्रकार से हमारे पास ये हुआ। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये देखिए दोनों सर्वसमी का पहला से इन दोनों का बराबर हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस फार्मूला को लगाने के बाद हमारे पास क्या आता है। ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो गया 1, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपान नीचे वाले को तो सेम लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू साइन थीटा। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी 2, ये वाला हो गया 2 कॉस थीटा ही रहेगा, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं हुआ। अब अपने को क्या करना है, देखो ये 2 दोनों में है इसलिए 2 को कॉमन निकाल दो। तो 2 कॉमन निकला तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 निकला तो कॉस थीटा बचा। अपान हमारे पास वही रहेगा, नीचे में जो है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम हो रहा है, ये दोनों क्रॉस हो जाएगा। ऊपर में हमारे पास क्या बचा, ऊपर में 2, जबकि नीचे में हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा।
अर्थात कह सकते हैं कि ये 2 इंटू 1/sin थीटा है। अब हमारे पास यहाँ पे 1/sin थीटा यानी sin थीटा किसका उल्टा होता है, तो यहाँ पे होता है कोसेक थीटा। तो इसके स्थान पे लिख देंगे कोसेक थीटा यानी 2, इनके स्थान पे हो गया कोसेक थीटा। इस प्रकार से देखिए ये हमारे पास कौन से साइड आ गया, राइट हैंड साइड। और इस प्रकार से हम सिद्ध हुआ, ये हमारे पास सिद्ध हुआ। पुनः आप देख लीजिए एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। शुरू से एक बार आपको बताने का प्रयास करूँगा। कुछ नहीं किए, ये वाला स्टेप लिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड लासा निकालें तो सेम आया, तिर्यक गुना किए sin स्क्वायर थीटा, ये वाला गुना किए तो 1 + cos थीटा होल स्क्वायर है। इसी में ये फार्मूला लगाएं तो ये 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू कॉस थीटा, इसमें सूत्र लगाएं तो यहाँ पे हमारे पास ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को एक जगह लिखें ताकि हम इनके स्थान पे 1 लिख सकें। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 + 2 cos थीटा है तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 हमारे पास क्या हुआ, 2 हुआ। 2 + 2 cos थीटा, नीचे तो सेम लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 को कॉमन निकालें तो ये 1 + cos थीटा, नीचे में भी 1 + cos थीटा, दोनों क्रॉस हो जाएगा, कटेगा तो 2/sin थीटा यानी 1/sin थीटा होगा। और 1/sin थीटा का हमारे पास क्या आता है, कोसेक। जैसे ही हम कोसेक का मान रखेंगे तो 2 कोसेक थीटा और 2 कोसेक थीटा यानी RHS यानी राइट हैंड साइड हमारे पास आया, क्योंकि राइट हैंड साइड वही था। देख लीजिए आप, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ये देखो 2 कोसेक थीटा, तो हमारे पास 2 कोसेक थीटा आया। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ये सिद्ध हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि sin 90 - थीटा इंटू कॉस 90 - थीटा इज इक्वल टू tan थीटा/1 + tan स्क्वायर काट स्क्वायर 90 - थीटा। यानी अपने को दोनों साइड को लेके चलना है और दोनों साइड को बराबर लाने का प्रयास करेंगे। इनको हल करने के लिए हमारे पास तरीका वही होगा, दोनों साइड को लेके अलग अलग हम हल करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin 90 - थीटा इंटू कॉस 90 - थीटा। यहाँ पे देखिए बस 90 - थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 90 - थीटा इज इक्वल टू और cos 90 - थीटा इज इक्वल टू 90 - थीटा वाले में फार्मूला आपको बताया था, साइन का उल्टा cos होता है और cos का उल्टा क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, साइन का cos होता है और cos का साइन। तो इस मान को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा आया। या इसी को हम लिखना चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं या बाद में ज़रूरत होगा तो और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास आ जाते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इसको ले लेंगे tan थीटा अपान जो भी है इनको पूरा लिखेंगे हमारे पास पहला स्टेप में cot स्क्वायर थीटा 90 - थीटा। हमारा टारगेट है cos थीटा इंटू साइन थीटा लाना, इनको भी हल करके। तो इसको हल करते समय हमें क्या करना है, देखिए ये प्रश्न खुद अपने आप को बताते चलेगा कि हमको क्या लाना है। यहाँ पे देखिए पहले 90 - थीटा वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो 90 - थीटा वाला फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, cot स्क्वायर थीटा, उसके बाद 90 - थीटा। cot किस में चेंज हो जाता है, tan, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पे अपने को लिखना है। बाकी को सेम लिखो, tan थीटा अपान 1 प्लस इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये प्रश्न खुद अपने आप को बताता है, यहाँ पे हमें इनका मान रखना है, किसका मान रखना है, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर्व समीकरण में जाएंगे तो tan का संबंध किससे होता है, सेक से, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी अपने को अब क्या करना है, ये ऊपर में तो हमारे पास tan थीटा है और नीचे में इन दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा आया, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि tan थीटा
इंटू 1/sec² थीटा। तो 1/sec² थीटा का मान हमारे पास क्या होता है, इनको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे और इसी को हम हल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/sec² थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो cos² थीटा। साथ ही साथ टेन का मान यदि हम लिखना चाहें, टेन थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपान कास थीटा, क्योंकि टेन को हटाना है और हमें कास लाना है, कास या साइन के रूप में दोनों मानों को लिखेंगे। इसका मान साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसका मान हमारे पास क्या आ जाएगा, cos² थीटा। अब इनको हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा है अपान cos थीटा, ये दो बार है cos थीटा स्क्वायर यानी cos थीटा, एक एक बार दोनों क्रॉस हो जाएगा तो हमारे पास आया क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन वहाँ पे हमें क्या लिखना है, cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos को पहले लिखा बाद में साइन को। अब देखिए दोनों साइड देख लेते हैं हम, ये हमारे पास आया cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब वो वाले साइड को भी हम देखते हैं, क्या लाए थे हम लोग, देखो ये cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे भी हमारे पास यही ला के छोड़े यानी cos थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं सिद्ध हुआ। इसमें भी हम कुछ नहीं किए, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। दोनों साइड को लेके चलना है अपने को। कौन से साइड लिए, हम पहले लिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगाएं, साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है साइन। हमारा टारगेट है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दिया है, टेन थीटा अपान 1 प्लस cot² 90 माइनस थीटा। यहाँ पे हमारे पास ये 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला रखेंगे तो काट का संबंध टेन से होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, tan² थीटा। तो 1 प्लस 10 सर्व समीकरण में जाएंगे तो 1 प्लस 10 का संबंध किससे होता है, सेक, तो sec² थीटा आ जाएगा इसके स्थान पे। अब sec² थीटा आया तो हम बोल सकते हैं कि tan थीटा इंटू 1/sec² थीटा, और 1/sec² थीटा सेक किसका उल्टा होता है, अपान यानी उल्टा, तो cos का हो जाएगा cos² थीटा, और tan का मान होता है sin थीटा अपान cos थीटा। इन दोनों मानों को हम यहाँ पे रखें और रखने के बाद हम हल किए तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये cos कटा, चूँकि स्क्वायर इसको डबल लिखें तो ये cos को पहले लिखे cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हुआ, यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो लाना था वो सिद्ध हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए tan 90 माइनस थीटा अपान cosec² इंटू tan थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा। यानी लेफ्ट हैंड साइड को अपने को लेना है और टारगेट बना के चलना है, हमें क्या लाना है, cos² थीटा लाना है। इसके लिए इनको सेम एक बार लिख देते हैं, tan 90 माइनस थीटा हमारे पास ये हुआ, नीचे में cosec² थीटा इंटू tan थीटा हमारे पास ये हुआ। अब अपने को क्या करेंगे, हल करेंगे, प्रश्न खुद बताता चला जाएगा। 90 माइनस थीटा का पहले हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर tan का संबंध 90 माइनस थीटा में किससे होता है, cot, तो यहाँ पे ये हमारे पास किस में चेंज हो गया, cot में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे cot थीटा अपान, यदि हम इसको लिखना चाहेंगे तो cosec² थीटा इंटू 1/tan थीटा। थोड़ा सा अलग कर दिया ताकि मैं इनका फार्मूला लगा सकूं। तो 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, यानी tan का उल्टा क्या होता है हमारे पास, cot, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो तीसरा स्टेप में अपन क्या करेंगे, ये हमारे पास cot थीटा है अपान cosec² थीटा है, और इसके स्थान पे यानी 1/tan के स्थान पे क्या हो जाएगा, cot थीटा। ये हो गया हमारे पास cot थीटा। cot cot डबल हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, cot² थीटा, ठीक है। अब इनको अलग अलग लिखेंगे तो ये cot² थीटा इंटू 1/, क्या हो जाएगा, cosec² थीटा। अब दोनों का यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे हम, किसका किसका,
कॉट का लिखेंगे और कोसेक का लिखेंगे। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, साइन और कास के रूप में देखेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, जबकि 1 अपान कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, यानी उल्टा क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, उल्टा में हो जाएगा। अब इन दोनों मानों को हम यहाँ पे रखेंगे, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान कोसेक की जगह ऊपर क्या चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कुछ नहीं यानी 1। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दोनों क्रॉस होगा और हमारे पास क्या आएंगे, हमारे पास आएंगे कॉस स्क्वायर थीटा। और यही हमको लाना था, दिखा रहा हूँ कैसे लाना था, प्रश्न में देख लीजिए। ये हमारे पास कौन सा साइड हुआ, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या लाना था हमको कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे हल करने के बाद देखिए कैसे, यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट लिखे, उसके बाद 1 अपान 10 को अलग किए तो 1 अपान 10 की जगह कॉट लिखे, तो कॉट का डबल हुआ तो कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा लिखने के बाद अपन क्या किए, 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा को अलग किए, तो यहाँ पे 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, यानी उल्टा होता है, कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, तो 1 अपान कोसेक की जगह साइन स्क्वायर थीटा और काट की जगह कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन, क्योंकि काट का जरूरत नहीं है, हमें टारगेट लेके चलना है, कॉस लाना है, तो कॉस और साइन में इनको चेंज किए। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों कटा, तो हमारे पास क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा आया। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कौन सी साइड के बराबर हुआ, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध हुआ या इति सिद्धम, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये भी प्रश्न हुआ अपना।